हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम देखेंगे सबसीक्वेंस कैसे हम जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। सबसे पहले समझते हैं सबसीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, डिफरेंस बिटवीन सबसीक्वेंस एंड सब एरे, वो आप देख लेना एक बार, काफी अच्छे से क्लियरिटी आपको इन दोनों में हो जाएगी। अगर क्लियरिटी नहीं है, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सो सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग, दिस एल्गोरिथम कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन द एरे, बट आई एम टेकिंग द स्ट्रिंग। सो अगर हमारी स्ट्रिंग है कुछ, टेक इट ए बी सी, इसके सारे सब सीक्वेंसेस प्रिंट करने हैं। तो सब सीक्वेंसेस में क्या होता है, जितने भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है, आप एक एलिमेंट लो, चाहे दो एलिमेंट लो, चाहे एलिमेंट मत लो, वो सब यहाँ पर काउंट होंगे, बट ऑर्डर सेम होना चाहिए। लाइक अगर बी ए के बाद आ रहा है तो आपके सब सीक्वेंस में भी ए जो बी है वो ए के बाद ही आना चाहिए। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सपोज लेंथ जीरो है, तो अगर लेंथ जीरो होती है तो एक सब सीक्वेंस बनेगा उसका कि एम टी सब सीक्वेंस। देन अगर लेंथ वन है तो हमारे पास तीन बन सकते हैं, ए बी सी। अगर लेंथ टू वाले हम कंसिडर करें तो ए बी बन सकता है, बी सी बन सकता है, ए सी भी बन सकता है। राइट, हम कोई से भी एलिमेंट को स्किप भी कर सकते हैं बीच में से। बट ये ध्यान रखना है कि सी ए इज नॉट अ सब सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे सी पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, जबकि ओरिजिनल स्ट्रिंग में सी बाद में है, ए के। तो यहाँ पर भी सी बाद में होना चाहिए, ए के। ए सी इज नॉट अ सब सीक्वेंस। गॉट इट। देन हमें क्या करना है, ये टू लेंथ के हो गए, थ्री लेंथ का तो एक ही बनेगा, ए बी सी। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते, परमुटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये हमारे कितने इसके सबसीक्वेंस बन गए, टोटल 8 सबसीक्वेंस यहाँ पर हमारे बने। सबसीक्वेंस निकालना बहुत सिंपल है, 2 raised to the power n होता है। लाइक यहाँ पे n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ 3 है तो 2 raised to the power 3, 8 इज अवर आंसर। गॉट इट। तो अगर हमें काउंट पूछा जाए तो सिंपली हम 2 raised to the power n प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हर एक वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए बोला तो वो हम कैसे प्रिंट करेंगे, वो हमें इस वीडियो में देखना। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सब सीक्वेंस, राइट। आज सब एरे क्या होता है, सब एरे सिर्फ एक विंडो है, लाइक कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स आपको उसमें लेने हैं। जैसे कि उसके अंदर ए सी एक सब एरे नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमने बी को स्किप किया, वहाँ पे हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में डिफरेंस चाहिए तो आप उस वीडियो को देख लेना, आई टैप पे मैं उसको मेंशन कर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम सब सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ जो सब सीक्वेंस होते हैं वो 2 raised to the power n होते हैं। ये कहाँ से आया, इसको अगर हम थोड़ा समझेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। 2 raised to the power n कैसे आता है, देखो, जो सब सीक्वेंस होता है उसके पास चॉइस है। सब सीक्वेंस मतलब आपको कुछ नंबर ऑफ, इसमें से कुछ भी आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आप सेलेक्ट, आपकी इच्छा, आप कुछ भी ना करो तो जीरो लेंथ वाले बन गए। कोई एक सेलेक्ट करोगे तो एक लेंथ के सब सीक्वेंस बन जाएंगे, दो एलिमेंट सेलेक्ट करोगे तो दो लेंथ के बन जाएंगे, तीन एलिमेंट सेलेक्ट करोगे तो तीन लेंथ के बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट कर रहे होगे तो हर एक एलिमेंट पे ऊपर आपके पास दो चॉइस होंगी, आइदर यू सेलेक्टेड और यू रिजेक्टेड। तो अगर आपने यहाँ पे, आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, तो हर किसी में दो दो ऑप्शन है। तो 2 into 2 into 2 टोटल कितने हमारे पास वेज बन गए, 2 raised to the power n, क्योंकि n साइज है, 2 raised to the power 3 इन दिस केस। गॉट इट। तो हर एक एलिमेंट के ऊपर आपके पास चॉइस है कि आपको उसको अपने सबसीक्वेंस कंसिडर करना है या फिर उसको कंसिडर नहीं करना है। तो यही हमारा लॉजिक होने वाला है सबसीक्वेंस जनरेशन का यूजिंग रिकर्शन। तो अब हम एक बार इसको बना के देखते हैं, इसका रिकर्शन ट्री बनाते हैं ताकि थोड़ा रिकर्शन का आपको आइडिया लगे। तो सपोज ए बी सी, तो पहले मैं ए पे आऊँगा और मेरे पे दो ऑप्शन बनेंगे, आइदर वी सेलेक्टेड और वी रिजेक्टेड। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो ए बन गया, और अगर मैं इसको नहीं सेलेक्ट करता तो मेरा एम्प्टी ही रहने वाला है। तो अब इस लेवल पे मेरे पास बी सी बचेगा, क्योंकि ए को मैंने प्रोसेस कर दिया, आइदर वी सेलेक्टेड और डू नॉट सेलेक्टेड। अब बी सी में से बी के लिए भी दो ऑप्शन है, आइदर वी सेलेक्टेड और वी डोंट। अगर हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारा स्ट्रिंग बन जाएगी ए बी, और सेलेक्ट नहीं करते तो ए ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बी को सेलेक्ट करते हैं तो ये बी बन जाएगा, और बी को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग ही यहाँ पे रहने वाली है। गॉट इट। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस लेवल पे, इस लेवल ऑफ द ट्री के अंदर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचा सी, क्योंकि हमने ए और बी को प्रोसेस कर दिया। ठीक है, अब सी के कॉरस्पॉन्डिंग दो ऑप्शन है, आइदर वी सेलेक्टेड तो इट विल बिकम ए बी सी, वी रिजेक्टेड इट विल बिकम ए बी। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा ए सी, अगर हम इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये बन जाएगा ए। Similarly for B, if we select it will become BC, otherwise B. Similarly here, if we select it becomes C, otherwise it will remain, it will become empty string. Got it? तो जो भी हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं लास्ट लेवल पे, यही हमारा आंसर है, यही हमारे क्या हैं, सबसीक्वेंसेस। Got it? These are the subsequences. सो ये हमारा रिकर्शन ट्री है। आई होप आपको थोड़ा बहुत रिकर्शन का आइडिया तो अब लग ही गया होगा।
ठीक है। अब इसका सूडो कोड हम यहाँ पे लिख के देखते हैं, आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा, फिर कोड भी देख लेंगे तो फिर तो ये समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखो होने क्या वाला है, हम एक फंक्शन बना लेंगे वॉइड सब सीक्वेंस, और यहाँ पर हमें स्ट्रिंग मिलेगी, यहाँ पर हमको एक स्ट्रिंग मिलेगी, लेट्स से str it, और हमें एक यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा i इज़ द इंडेक्स एट विच वी आर करेंटली, लाइक इनिशियली हम कहाँ पर है, हम i इज इक्वल टू 0 पे, अगले लेवल पे गए तो i इज इक्वल टू 1 वाले एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं, जब हम आगे गए तो i इज इक्वल टू 3 वाले एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं, और जैसे ही i इज इक्वल टू 4 हुआ तब हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ आएगी, जैसे i इज इक्वल टू n होगा, n इज दी राइट साइज ऑफ द स्ट्रिंग, n इज साइज ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बेस केस होने वाला है, राइट, जहाँ पे हमें आंसर प्रिंट करना है। अभी आपको थोड़ा और क्लियर होगा, तो बेस केस तो अभी हम बाद में डिस्कस, चलो पहले लिख देते हैं बेस केस, क्योंकि हमने डिस्कस कर ही लिया है। सो बेस केस में तो सिंपल है, इफ str ऑफ i इज इक्वल टू \0, ये भी हम ले सकते हैं, या n, क्योंकि साइज हमने कैलकुलेट नहीं किया हुआ तो इसलिए हम ये ले रहे हैं। अगर हम लास्ट में, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर यही होता है ना, ABC होता है, लास्ट एक \0 कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एंडिंग कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो वो अगर हमें आ जाएगा, मिल जाएगा, तो हम क्या कह देंगे कि भाई हाँ हम एंड में पहुंच गए हैं, तो हमें जो भी हमारा आंसर है उसे हमें प्रिंट करना है, बट हमने आंसर तो मेंटेन किया ही नहीं। तो यहाँ पर हम एक और स्ट्रिंग लेते हैं, जिसको हम आउटपुट बोल दो या आंसर बोल दो, तो मैं आउट बोल रहा हूँ अभी के लिए। अभी आपको ये समझ में आएगा कि आउट क्या कर रही है। आउट एक्चुअली इसको स्टोर करके रख रही है, ABC AB AC को, तो ये अभी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम आउट को प्रिंट कर देंगे, ये हमारा बेस केस हो गया, डन। और यहाँ से हमें रिटर्न भी करना होता है बेस केस से, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से हमने रिटर्न भी कर दिया। अब चलते हैं रिकर्सिव केस की तरफ। तो रिकर्शन में दो ऑप्शन है, आइदर वी कंसिडर द करंट कैरेक्टर और डू नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर द कैरेक्टर, जो करंट कैरेक्टर इसको हम कंसिडर करना चाह रहे हैं। तो कंसिडर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आगे फंक्शन कॉल करेंगे, और फंक्शन हमें ये डेफिनेशन है देखो, तो हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, सब सीक्वेंस, जो स्ट्रिंग थी ओरिजिन उसको तो एज इट इज पास करेंगे, वहाँ पे कोई चेंज नहीं, आई इंक्रीमेंट ही होगा कि आगे बढ़ रहे हैं, और आउटपुट के अंदर डिपेंड करेगा कि देखो आउटपुट के अंदर आपको इसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। अभी हमें इंक्लूड करना है आउटपुट के अंदर, तो हम यहाँ पे करेंगे आउट प्लस, मतलब कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं एक तरीके से, आउटपुट के अंदर किसका कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं, करंट कैरेक्टर का, तो str ऑफ i, इसको हमने आउटपुट में ऐड करके आगे भेज दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बताऊँ क्या हो रहा है, ये जो भी मैंने लिखा हुआ है ये आउटपुट है, इनिशियली आउटपुट में a आया, यहाँ पे कुछ नहीं आया, यहाँ पे b को ऐड किया तो a भी बन गया मेरा आउटपुट, ठीक है। तो ये जो भी स्ट्रिंग मैंने दिखाई है आउटपुट स्ट्रिंग ही है। तो अगर हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, सेकेंड केस, डो नॉट कंसिडर, तो अगर हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं तो हमारा किस तरीके से कॉल होगी, सब सीक्वेंस स्ट्रिंग i+1, आगे तो बढ़ना ही है हमें, और आउटपुट में अब की बार हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिंपली ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो दो केस बन गए। अब लास्ट में हमें क्या करना है, बस जब दोनों केस हमने चेक कर लिए तो हमें बस रिटर्न कर जाना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये कमेंट है जो मैंने बैकस्लैश लिखे हैं। तो यही हुआ, यहाँ पे हमने आउटपुट में एक बार कंसिडर करा ए को, एक बार नहीं करा, तो यहाँ पे आउटपुट में ए आया, अपेंड किया, बट यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, देन हमने बी को अपेंड किया, बी को अपेंड नहीं किया उसके अंदर, गॉट इट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस कोड को लिखा है, और ये रन करेगा। एक बार लिख के देखते हैं और फिर उसका आउटपुट भी हम यहाँ पे मैच कर देंगे। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बेस केस तो सिंपल है, इफ str ऑफ i इज इक्वल टू \0, प्रिंट द, यहाँ पर हमने सारे पैरामीटर्स नहीं ले रखे हैं, आई लेंगे और हम लेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग आउटपुट, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे अपने आउटपुट को और रिटर्न कर देंगे। लेकिन रिकर्सिव केस के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1, टेक द करेंट कैरेक्टर, और सेकेंड ऑप्शन है डू नॉट टेक द करेंट कैरेक्टर। अगर हम करंट कैरेक्टर को लेते हैं तो हमारी कॉल क्या बनेगी, सब सीक्वेंस स्ट्रिंग i+1, आगे तो बढ़ना ही है,
आउटपुट के अंदर हम ऐड कर देंगे str ऑफ i, ठीक है। और अगर हमें नहीं लेना तो सब सीक्वेंस ऑफ str i प्लस 1 आउटपुट को हम एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा इतना ही हमारा कोड रहने वाला है। यहाँ पे फाइल कनेक्ट कर लेते हैं इनपुट के लिए, और यहाँ पे फंक्शन की कॉल को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। आई इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा और आउटपुट एम्प्टी स्ट्रिंग होगा इनिशियली, तो वो भी हमने यहाँ से पास कर दिया है। अभी बस को बिल्ड करते हैं और इनपुट में दे देते हैं पहले ABC सिंपल। तो ये हमारे सारे आउटपुट आ गए, AB ABC AB AC A BC BC और एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी आया है। ऑलराइट, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक थोड़ा सा टेस्ट है, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल्स को फ्लिप कर देता हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू फ्लिप द कॉल्स। पहले मैं सेकेंड कॉल लगा रहा हूँ, देन मैं फर्स्ट कॉल लगा रहा हूँ, तो क्या आउटपुट चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये तो है, आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि आउटपुट तो चेंज होगा, बट क्या नया आउटपुट होगा ये आपको बताना है। सो पॉज द वीडियो एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मैं अभी इसको करके दिखाऊंगा ऑब्वियसली, बट आप एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू बिल्ड इट। तो जो आउटपुट है वो रिवर्स्ड हो गया, बिल्कुल फ्लिप हो गया, क्योंकि हमने कॉल्स को भी फ्लिप कर दिया। तो ये थोड़े से चेंजेस आप करके देखा करो, और इससे क्या होता है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है कि किस तरीके से रिकर्शन वर्क कर रहा है। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको इसको एक बार इसका, जैसे हमने यहाँ पर रिकर्शन ट्री बनाया था फॉर, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, फिर कंसिडर नहीं कर रहे। अब आपको इस ट्री को फ्लिप कर देना है, ठीक है। तो पहले आप कंसिडर नहीं करोगे, फिर कंसिडर करोगे, तो जो आउटपुट का ऑर्डर है वो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये दैट्स इज योर होमवर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हिट अ लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।